अस्मन् मते तो, हमारे मत में तो स्थैर्याभिपगमात्, हम स्थिर आत्मा को स्वीकार करने से, हम स्थिर आत्मा को स्वीकार करते हैं, इस कारण से तत्रापि अदृष्ट समानाधिकरण्यम एव अस्ति। हमारे यहाँ, हमारे मत में क्या होगा, अदृष्ट का समानाधिकरण है ना, अदृष्ट, क्योंकि जिस आत्मा ने कर्म किया उसी आत्मा ने जन्म लिया, वही भोग भोग रहा है। तो जिसमें अदृष्ट है वही भोग भोग रहा है, तो अदृष्ट कर्ता और भोक्ता का समानाधिकरण कौन हुआ, एक स्थिर आत्मा, अधिकरण नहीं हुआ। तो हमारे मत में तो बन जाएगा, जिसने कर्म किया था वो भोग रहा, जिसको संस्कार किया गया था वही जन्म ले रहा है, तो बन तो जाएगा हमारे में। पुत्रेष्ट्या जनितेन पुत्रोपाधिनिष्ठ अदृष्टेन एव पुत्रोपाधि द्वारा पुत्रस्य उपकारात् इति अस्मन् मते अपि न दृष्टांत असिद्धिति भाव। और दूसरी बात यह है कि जो उसने कहा था कि पितृनिष्ठ पुत्रेष्टि कर्म, पुत्रनिष्ठ जन्मोत्पत्ति क्रिया में उपकारक है, तो हम ऐसा नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि पुत्र का अपना कर्म है, वो अदृष्ट पुत्र में है, वो अदृष्ट पुत्र में है, और उसी अदृष्ट का फल जन्म उस पुत्र को मिल रहा है, पिता से नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? पिता के कारण पिता को जो संतान सुख मिलना था, वो कर्म वो संस्कार, वो प्रारब्ध पिता में है, और वो जन्म ले लिया तो उसको ये सुख मिल गया, इस अर्थ में है। अब पुत्र के पास भी एक अपना संस्कार है, उसको भी है कि स्कूल खानदान में जन्म लेना है हमें, और फिर वो जन्म ले लेता है। तो केवल पिता के संस्कार से, पिता के कर्म से पुत्र जन्म ले लेता है, ऐसा नहीं है। पिता के अपने संस्कार है, अपने अदृष्ट है, प्रारब्ध है, उसके माध्यम से उस पुत्र के द्वारा उसे सुख दुख हो जाता है। और पुत्र का भी अपना कर्माशय है, उसका प्रारब्ध है, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेता है, और इस पिता के द्वारा उसको सुख दुख भोग मिला है, उसको मिल जाता है। इसलिए दोनों अपने अपने कर्म से ही भोग भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि पिता के कर्म से पुत्र जन्म ले रहा है, नहीं, पुत्र का अपना कर्म है, वो जन्म ले रहा है, और पिता का अपना कर्म रहा है, वो फल भोग हो रहा है, वो खुश हो रहा है, उसके घर पुत्र आया था, फिर दुखी भी तो होता है बाद में। तो कहता है पिता के इससे अच्छा तो नहीं रहता, बाद में जब वो बदमाश हो जाता है तो फिर कहते हैं ऐसे पुत्र से न रहता तो ही ठीक है, फिर दुखी भी हो जाता है। और जिस दिन जन्म लिया था उस दिन थरिया पीटा गया था, मिठाई बांटी गई थी, उसमें खूब खुश हुआ। तो उसके पिता के भी प्रारब्ध में पुण्य पाप है, उसका सुख दुख उसी के माध्यम से मिलना है। तो जन्म लिया तो सुख हुई, कई बार क्लास में अच्छा नंबर ला दिया, खुश हो गया पिता। और फिर वही बालक अभी कुछ गलती कर दिया, कुछ ऐसा करे तो फिर दुखी भी हो जाता है। तो दोनों अपने अपने ही कर्म से सुखी दुखी होते हैं। वो पुत्र जन्म ले रहा है तो पुत्रनिष्ठ कर्माशय से ही जन्म ले रहा है। तो हमारे मत में ये जो व्यधिकरण है ना, वो नहीं है, कर्ता और भोक्ता का व्यधिकरण नहीं है, समानाधिकरण है। तो पुत्र निष्ठादृष्टेन एव पुत्रोपाधि द्वारा पुत्र से उपकारात् इति अस्मन् मते अपि न दृष्टांत सिद्धि इति भावः। इसलिए हमारे मत में दृष्टांत की सिद्धि नहीं है, आपके मत में तो ये सब गड़बड़ घोटाला है। ठीक है, अब कह रहा है, देखिए पूर्व पक्ष,